हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। माय नेम इज़ निशा अग्रवाल और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1। हमने थ्योरी देखी पहले रैशनल नंबर्स की, फिर हमने एक्सरसाइज डिस्कस करी। अब हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम। अच्छा, मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ाए थे। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रैक्शंस की क्या डेफिनेशन होती थी, चलो जरा रिकॉल करें कि द नंबर विच आर इन P अपॉन Q फॉर्म एंड वेयर P एंड Q शुड बी होल नंबर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था कि P अपॉन Q तो चाहिए, P अपॉन Q की फॉर्म में तो होने चाहिए, लेकिन P एंड Q कैन बी इंटीजर्स एंड द Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है, इसने हमसे सम करवा रहा है, यानी कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे रैशनल नंबर्स पर, उससे रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला समय एक जो है हमारे पास रैशनल नंबर है 5/4 और एक है -11/4, ठीक है। तो जो इंटीजर वाली क्लास में भी हमने करा था, प्लस माइनस करते हैं तो प्लस, और जब ब्रैकेट लग रहा है तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाता है, माइनस। तो प्लस और माइनस का ब्रैकेट हटा और यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये तो सेम ही है तो एलसीएम 4 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, 5 - 11। अच्छा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है। अब इसको क्या और सिंपल कर सकते हैं, 6 और 4 का एचसीएफ 2, तो 6 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ये -3/2 जो है आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, 5/3 प्लस 3/5 कैसे करें, एलसीएम ले लो, किसका, डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है, कितना हो जाएगा 15। अब हमको इसको भी 15, अब क्या करें, एलसीएम ले लिया 15। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 डिवाइड बाय 3 5, और जो आता है कोशेंट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से, फिर साइन लगा देते हैं जो भी है। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में भी यही करेंगे, 15 डिवाइड बाय 5, कोशेंट बचा 3 और जो न्यूमरेटर है वो भी 3 है, कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा, 25 और 9, अगर आपको 25 और 9 ऐड करना नहीं आ रहा तो आप 25 और 10 कितना होता है 35, हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था तो एक माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 34/15। क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल है, नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, क्या कह रहा है, -9/10 प्लस 22/15। सेम, क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, किस किस का, 10 का और 15 का, कितना आ जाएगा, आपको क्या पता कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, नहीं 2 से क्यों करें हम, 2 से थोड़ी कट रहा है, 5 से करते हैं, 5 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 तो नहीं कट रहा, और फिर ये, तो एलसीएम कितना हो गया, 5 to 10, 10 3 30। अब क्या करें, एलसीएम ले लिया। अब पहली टर्म में 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 कोशेंट बच गया, 30 डिवाइड बाई 10, 3 कोशेंट कैसे करा, 10 ये करा, 3 कोशेंट आ गया और इसको -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो साइन है वो लगा दिया। ऐसे ही 30 डिवाइड बाई 15 कितनी बार गया, 2 बार, और इंटू 22, ये कितना हुआ -27, और 22 ज़ा 44 डिवाइड बाय 30। एक नंबर प्लस है एक माइनस है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करा हमने तो कितना हो गया ये, ठीक है, साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि 44 जो है वो प्लस का है तो वो बड़ा है। फोर्थ वाला देखते हैं इसका क्या कह रहा है, -3/11 प्लस 5/9, -3/11 प्लस 5/9। अब मुझे बताओ, ये जो रैशनल नंबर्स है, ये वाला जो रैशनल नंबर है पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है क्या है, सेम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, किस किस का, 9 का और 11 का, कितना आ जाएगा 99। अब क्या करें, 99 ले लिया, अब 11 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार, कोशेंट बच गया 9, तो न्यूमरेटर उतारा फिर कोशेंट, सिमिलरली कितनी बार जाएगा, 9 से 99 में 11 बार, न्यूमरेटर उतारा कितना है 5, हमेशा याद रखो पहले न्यूमरेटर उतार लो ताकि गलती ना हो, और फिर कोशेंट 27, और ये कितना हो गया 5 × 11 55 डिवाइड बाय 19। अब ऐड करो 5 और 7 12, ठीक है, कैरी 1 6 और 2 8, 82/99 क्या हो गया आंसर।
अब हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखें। -8/19 और -2/57, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। एलसीएम ले लो 19 और 57 का, कितना आ जाएगा, ले ले। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो आंसर कितना आ गया 57। ये हमने ले लिया एलसीएम। 19 से डिवाइड करा, क्वोशिएंट कितना बचा 3, तो सबसे पहले हमारा काम है न्यूमरेटर उतारना, फिर हमारा क्वोशिएंट, फिर हमारा ऑपरेशन। फिर हमने वही करा 57 डिवाइड बाई 57, न्यूमरेटर कितना है -2, क्वोशिएंट बचा 1, -8 इंटू 3 -24, फिर ब्रैकेट, फिर -2 इंटू 1 -2 डिवाइड बाई 57। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, -24 प्लस माइनस माइनस अपॉन 57 कितना हो गया -26/57। क्लियर, आगे देखते हैं। -2/3 + 0, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो खुद नंबर आ जाता है इटसेल्फ, प्रॉपर्टी ऑफ 0। नेक्स्ट -2 1/3 + 4 3/5, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर ले, इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना बना -6 3 2 6 + 1 7/3 माइनस का, और ये कितना बना 420 23/5, ठीक है। यहाँ हो सकता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्या लगता है, देखते हैं। -7/3 + 23/5, टेक एलसीएम, कितना हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15। अब क्या करें, 15 एलसीएम ले लिया, 3 5 जा 15, पहले हम उतारते हैं न्यूमरेटर, फिर हम उतारते हैं क्वोशिएंट, फिर हम लगाते हैं साइन, कितनी बार, फिर हम उतारते हैं न्यूमरेटर, कितनी बार डिवाइड गया 5 3 जा 15 क्वोशिएंट, 7 5 जा 35, वो भी माइनस वाला, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 69 जो है प्लस का बड़ा है, और डिफरेंस कर देंगे 549 633, ये हमारा हो गया आंसर 34/15। क्लियर है, 549336। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, या कुछ बचे हैं इसमें पार्ट्स, हाँ सारे हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले से ही पेज ऐड कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम है, ऑपरेशन ही करने हैं, इसने हमें बताया नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम क्या करें, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। हमने उतार लिया -17/36। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर आपको स्टेप्स याद रहेंगे क्वेश्चंस में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, इसलिए मैं अब जो बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टेप्स के थ्रू बताऊंगी। तो 2 12 जा 24, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 9, ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 72। अब स्टेप नंबर 3 को हम फॉलो करने जा रहे हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब क्या करें, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, क्वोशिएंट आया 3, सबसे स्टेप पहला न्यूमरेटर उतारना, फिर क्वोशिएंट उतारना, और फिर ऑपरेशन उतारना। अब 72 में 36 से डिवाइड करा, कितनी बार गया 2 बार, लेकिन हम सबसे पहले न्यूमरेटर उतारते हैं, फिर कितनी बार जो है आपका क्वोशिएंट उतारेंगे। ये लाइन क्या है, सीधी नहीं लग रही, तो इसको सीधी खींच देते हैं। अब स्टेप 3 भी हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 3 3 जा 21, और 17 2 जा 34। अब एक प्लस है एक माइनस है, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 34 जो है वो माइनस का है और वो बड़ा है, ठीक है। क्या ये मैंने सही किया है, सब्ट्रैक्शन चेक कर लें एक बार। 4 में से 1 बाय तो 3, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -13/72। अब इस पेज पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन करने के लिए भी थोड़ा स्पेस है, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, आप देखो 2 माइनस है, ढंग ध्यान से उतारना है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट ही ओपन कर देते हैं, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, एलसीएम लेना, किस किस का, 63 और 21 का कितना हो जाएगा, 21 से कर लेते हैं,
तो आंसर क्या आ गया 63, है ना। एलसीएम को सबसे पहले डिनोमिनेटर में, अब क्या करेंगे 63 से 63 में कितनी बार गया 1 बार, तो हम सबसे पहले उतारते हैं न्यूमरेटर, देन कोशेंट, देन साइन। तो और फिर न्यूमरेटर, फिर कोशेंट कितना आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 21 कितना होगा 3। तो 5 बन जा 5, 6 3 जा 18 अपॉन 63 कितना हो गया आंसर 18 और 2 20 और 23 अपॉन 63। क्या ये कैंसिल हो रहा है जी नहीं। नेक्स्ट देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है -6 अपॉन 13 -7 अपॉन 15। इसमें भी 2 माइनस है, तो हम पहला स्टेप ओपन द ब्रैकेट खोल दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 इज टेक द एलसीएम ऑफ 13 एंड 15। कितना हो जाएगा, इन दोनों को तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 15 और कितना हो जाएगा ये। अब मैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के भी इसको कर सकती हूँ, 130 प्लस 65, तो ये हो गया आपका 195। क्लियर है। अब 195 में 13 से डिवाइड किया कितना आया 15। इन द सेम वे 7 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई लगाया और 15 से 195 में डिवाइड किया तो कितना आया 13। क्लियर है। अब क्या करें, अब 15 6 जा 90, 13 7 जा 91 अपॉन 195 कितना हो गया ये 1 अपॉन 195 आंसर। ठीक है। अच्छा, मैं ना आंसर चेक नहीं कर रही हूँ, और किसी क्वेश्चन में लगे आंसर गलत है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उस क्वेश्चन को रीचेक कर लेंगे। ठीक है। अब है -3 अपॉन 8 -7 अपॉन 11। स्टेप क्या रहेगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 88 आ जाएगा। डिनोमिनेटर बना दिया, इसका डिवाइड करा। सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर उतारते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ तक का काम कर लेते हैं। अब डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 11, तो कोशेंट लिख दिया, फिर हम लगाते हैं साइन, और फिर हम उतार देते हैं न्यूमरेटर भी उतार दिया, फिर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, फिर हम देखते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करके कोशेंट कितना आया 8। अब फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई 56। यहाँ तक क्लियर है, दोनों का साइन सेम ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, -2 1 अपॉन 9 -6। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया जाए, कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 अपॉन 9 -6। जब कुछ नहीं होता तो नीचे 1 मान लेते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे 1 और 9 का, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बना दिया, न्यूमरेटर को उतार देते हैं, विद साइन में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर से इस न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट आएगा वो लिख देंगे। इसी तरह से क्वोशंट हमने न्यूमरेटर उतार दिया, साइन भी उतार दिया, और न्यूमरेटर फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब हम करेंगे इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड, कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, तो ये कितना हो गया -19 -54 डिवाइड बाय 9, कितना हो गया टोटल 9 और 4 13, कैरी 1 6 1 7, साइन माइनस का। ठीक है, क्लियर है आंसर। तो हम शायद क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल स्टेप्स हैं, एलसीएम लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, एलसीएम लिए क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का रूल आपको पता है कि प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये एक टर्म 9/2 है, एक नंबर है -7/4, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, और दूसरे में क्या करेंगे 2 को 4 से, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ये और ये है और इसमें डिनोमिनेटर ये है। तो 9 7 जा 63 और 2 4 जा 8। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो ब्रेक कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े क्लियरिटी के लिए अच्छा दिखे हमारा पेज,
हम मार्जिन्स बना देंगे। ठीक है, आप लोग भी तो अपनी नोटबुक्स में मार्जिन बनाते होंगे, मैंने भी मेरी नोटबुक में मार्जिन बना दिया। क्लियर है? अब देखो इसने हमको सिर्फ इतना दिया है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि -9 को मैं न्यूमरेटर समझूं या डिनोमिनेटर। आपको इसको न्यूमरेटर ही समझना है। जब तक आपको न्यूमरेटर में 1 ना दिया हो तब तक ये जो नंबर है वो न्यूमरेटर ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आप चाहे 1 मान सकते हो। तो अब क्या हो गया, ये 3 इंटू -9 और 10 इंटू 1 कितना हो गया, -27/10 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर हो गया। अरे मुझसे सीधी लाइन ही नहीं बन रही, मुझे स्केल लाना पड़ेगा। चलो बन गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, -6/5 मल्टीप्लाई 9/11। न्यूमरेटर क्या है -6, इसमें न्यूमरेटर क्या है 9/11 में 9। अब क्या करें, इसमें न्यूमरेटर क्या है 5 और इसमें क्या है 11, कितना हो गया 9 6 जा 54 प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन के दोनों प्लस हैं तो ये 55, तो 54/55 जो है हमारा आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसका जो है फोर्थ पार्ट, देखें जरा 3/7 और -2/5 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो प्लस इंटू माइनस, -6 7 5 35, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3/11 इंटू, ये तो बहुत ईजी है, दोनों ही नंबर जो हैं हमारे प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 11 5 55, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है अभी तक तो। अब हम 6th क्वेश्चन और देखते हैं। 3/-5 इंटू -5/3। न्यूमरेटर क्या है इसमें 3/-5 में 3 और इसमें क्या है -5। ठीक है, इस टर्म में डिनोमिनेटर क्या है -5, इस टर्म में डिनोमिनेटर क्या है 3। अब आप कुछ देख पा रहे हो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं तो हम क्या करें, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को, ये सारा कट गया तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, माइनस से माइनस साइन भी कट गया तो आंसर क्या आ गया 1। क्या इसमें और क्वेश्चन बचे? नहीं, क्वेश्चन खत्म। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम? इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डिवीजन। कौन सा ऑपरेशन है इसमें? डिवीजन। ठीक है, अब आप देखो पहला क्वेश्चन उठा लो, -4 डिवाइड बाय 2/3। अब आपने रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट याद है या भूल गए? रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट याद है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाया करता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाया करता है, तो डिवाइड जिससे कर रहे हैं उसमें साथ में हम करते हैं ये सारा चीज़। ठीक है, अब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन गया। और मैंने बताया था आपको कि जो -4 है उसको तब तक ही, मतलब जो नंबर है उसको न्यूमरेटर मानेंगे जब तक उसमें हमें गिवन नहीं होगा न्यूमरेटर में 1, तब तक कोई भी नंबर गिवन होगा हम उसको न्यूमरेटर ही मानेंगे। ठीक है, अब बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया बस। अब क्या कैंसिल हो रहा है कुछ? या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या आप कैंसिल कर लो, तो ये तो आपको पता है कैंसिल करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। अब आप देख पा रहे हो ये -4 है, ये 2 है, तो ये कैंसिल हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, 2 के टेबल में आता है 4, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो ये क्या रह गया नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 इंटू 1, तो कितना हो गया -6/1, और -6/1 कितना होता है -6। क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, -3/5 डिवाइड बाय 2 है ना। और जब तक हम न्यूमरेटर मानते हैं जब तक कुछ हमें न्यूमरेटर ही 1 नहीं दिया होता, जब हमारा न्यूमरेटर 1 नहीं है तब तक कुछ नहीं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया -3/10। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, ये भी ईजी है, ये -4/5 डिवाइड बाय -3। अब -3 को आप क्या मानोगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? गलती मत करना, न्यूमरेटर ही मानेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में 1 हमें गिवन नहीं है। अब क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो जब कुछ नहीं गिवन है डिनोमिनेटर में तो हम 1 मान लेते हैं, जब डिनोमिनेटर 1 है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब ये तो मल्टीप्लाई बन गया, अब तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है, अब तो बचा ही गया है -4/-15। अब तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस सेम है, तो ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है।
ठीक है, अब आप इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहा है -1/8 और डिवाइड किससे करवा रहा है 3/4 से, और 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने कर दिया और हमें एक चीज दिख रही है कि 4 से कैंसिल हो रहा है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब नया क्या बन गया, -1 × -1 3 × 2 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, -2/13 डिवाइड बाय 1/7। अब देखो, अब न्यूमरेटर 1 आ गया हमारे पास। अब जब न्यूमरेटर 1 है तो 7 दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर ही होगा। अब 7 डिनोमिनेटर है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा और 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ऐसे -14/3 है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 6। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ना, अब ये बहुत इजी हो गए, तो क्योंकि फ्रैक्शन की एक्सरसाइज हमने करी थी तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गए। तो ये -7/12 डिवाइड बाय -2/13। ठीक है, अब क्या करें, -7/12 और रेसिप्रोकल लिखेंगे। अब लिख दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब क्या करें, ये कितना हो गया, ठीक है, 13 7 जा 91 माइनस का, 12 2 जा 24 माइनस का। अब ये क्या है, इन दोनों के साइन सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 9.2 खत्म। एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा। तो ये कितना, 3/13 डिवाइड बाय -4/65। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई, और इसका लिख देंगे हम क्या, रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो गया, 13 5 जा 65 और ये क्या हो गया 1 × -4, तो कितना हो गया 15/4 माइनस का। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 9.2 जो है फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में कोई भी डाउट हो या इस चैप्टर में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।